इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि इंडिया गठबंधन में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन क्यों दिख रहा है, क्यों ये कहा जा रहा है। इस वक्त 6 बड़े राज्यों में सीट बंटवारा अटका हुआ है। कहां पर देखिए अटका हुआ है। 40 सीटों वाले बिहार में चुनाव से पहले गठबंधन ही टूट गया, नीतीश कुमार बाहर आ गए। इसके बाद 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन टूट गया। आरएलडी के नेता जयंत चौधरी ने साथ छोड़ दिया। बात करें जम्मू कश्मीर की तो वहां भी गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस छटकता हुआ दिख रहा है। फारूक अब्दुल्ला ने ऐलान कर दिया था कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। यहां पर भी बात पूरी तरह से अभी तय नहीं हुई है। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो यही स्थिति वहां भी है। सीटों को लेकर टीएमसी और कांग्रेस में जबरदस्त खींचतान चल रही है। सीटों के तालमेल पर अब तक बात नहीं बन पाई है और एक दूसरे को वो ये कह रहे हैं कि अकेले लड़ेंगे। पंजाब की अगर बात करें, यहां पर भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में बात नहीं बन सकी। दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सीट बंटवारे पर खींचतान चल रही है। दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ने की तैयारी में पूरी तरह से जुटी हुई हैं। तो देखिए, ये बड़ी राज्य है जहां पर सिर्फ फुटबॉल है, जहां पर कई जगह पर तो बात बनी ही नहीं है और बाकी जगह पर भी अभी तक ऐसा लग रहा है कि बात बननी मुश्किल दिखाई दे रही है। जयशंकर जी, कैसे फिर आप ये कहेंगे कि इंडिया में सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि अभी तक ठीक होता दिखाई नहीं दे रहा है, और अगर वो इकट्ठा नहीं होते हैं तो फिर कैसे चुनौती देंगे एनडीए को, कैसे चुनौती देंगे बीजेपी को? देखिए, जो सुमेरा, जिस दिन मीडिया इंडिया गठबंधन की चिंता करना कम कर देगा उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप लोग कभी भी भाजपा या एनडीए के बारे में चिंता नहीं करते हैं। बिहार में पिछली बार 17 सीटों पे बीजेपी जीती थी, 17 सीटों पे जनता दल यू जीता था और 5 सीटों पे लोक जनशक्ति पार्टी जीती थी। इस बार लोक जनशक्ति पार्टी के 2 धड़े हो गए हैं। इस बार उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी भी एनडीए में शामिल हो गई है। इस बार जीतन राम मांझी जी की भी पार्टी उसमें शामिल हो गई है। अभी एनडीए गठबंधन किसको कितनी सीटें देगा कभी आप लोग चर्चा भी नहीं करते हैं। महाराष्ट्र में जो है, पहले था कि शिवसेना और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ी थी। इस बार शिवसेना का एक धड़ा बीजेपी के साथ है, एनसीपी का भी एक बड़ा धड़ा बीजेपी के साथ है। अब उन तीनों में कैसे बंटवारा होगा सीटों का, इसके बारे में आप चिंता नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी भी जुड़ गए हैं, पहले अपना दल था, तो वहाँ बीजेपी कैसे कैसे कितनी सीटें किसको देगी किसको नहीं देगी, इसके बारे में चिंता नहीं करते। लेकिन जयशंकर जी, अगर इधर शामिल हुए हैं और उनको सीट बंटवारा करना है, अगर वो मुद्दा होगा तो फिर उधर भी तो यही देखने को मिल रहा है ना, उन्हें भी तो सीट बंटवारा करना पड़ेगा और वो सीट बंटवारा नहीं कर रहे हैं। ये मेरा कहना यह है, देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है अच्छा कहा है। राजनीति में लंबी लंबी ही फेंकना चाहिए, उससे कमी कभी होना नहीं चाहिए। मेरा कहना यह है कि अगर 400 पार के लिए आप इतना आश्वस्त हैं या 370 के पार के लिए इतना आश्वस्त हैं, तो परिवारवादी अशोक चौहान, जो आदर्श घोटाले के सबसे बड़े गुनहगार, जिनको मोदी जी कहते थे इनको जेल भेजूंगा मैं, उनको आप राज्यसभा में भेज दे रहे हैं। कमलनाथ, जिनके लिए आपने कहा कि साहब वो 1984 दंगों के गुनहगार, वो बचेंगे नहीं, आज आपके घर पे मरवा रहे हैं, आपके अगल बगल मरवा रहे हैं। सारे के सारे लोग, नीतीश कुमार, जिनसे कहा कि एकदम दरवाजे बंद हैं, अमित शाह जी ने पटना में जाके कहा था कि अब तो दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं, उनको आपको लेके आना पड़ा। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका विश्वास डगमगाया है, आप कॉन्फिडेंट नहीं है। तो मतलब कुनबा बढ़ा रहे हैं, तो वो कॉन्फिडेंस की कमी है, इस वजह से कुनबा बढ़ा रहे हैं। इस पर शिवम भी कुछ कहना चाहते हैं। हमारे साथ अवधेश जी भी जुड़े हुए हैं। शिवम, अगर आपसे पहले मैं एक अवधेश जी का रिएक्शन ले लूं, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। अवधेश जी से क्योंकि रिएक्शन नहीं लिया अभी। अवधेश जी, आपने सुना जयशंकर जी को, उनका ये कहना कि ये तो लंबी लंबी बातें की जा रही हैं, दरअसल ऐसा कुछ होने वाला नहीं है जमीन में, ये सिर्फ आत्मविश्वास अपने कार्यकर्ताओं में भरने के लिए है। अब आत्मविश्वास की कमी की तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर लोगों को शामिल कर रहे हैं आप, कांग्रेस पार्टी के उन तमाम दागियों को शामिल कर रहे हैं, तो वो इस वजह से क्योंकि आत्मविश्वास की कमी है, क्या ऐसा है? ऐसा है जयशंकर जी, अकेले में भी मिलते हैं तो मैं दोनों हाथ जोड़ के इनको प्रणाम करता हूँ। और यहाँ भी मुझे करना पड़ेगा कि चुनाव में बाकी सिद्धांत की बात अलग है। चुनाव में अगर किसी पार्टी से पार्टियाँ जुड़ती हैं, नेता आते हैं, तो उससे वोट बढ़ता है कि घटता है। ये मैं पहली बार एक सिद्धांत यहाँ सुन रहा हूँ थियरी चुनाव में, कि अगर फलाने आ गए हैं, जयंत चौधरी आ गए हैं, फलाने आ रही, उस सब आने का मतलब ही है कि जो वोट थोड़ा बहुत बटने वाला था वो कंसोलिडेट होगा। जो जयशंकर जी कह रहे हैं वो मैं सुन लिया। अरे सुनो, आप क्यों शामिल करेंगे? मैंने सुन लिया। वो अरे भाई, शामिल वो कर रहे हैं वो अलग बात है, शामिल कर रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, वो तो बात पर बहस हो जाएगी, लेकिन उससे वोट बढ़ेगा कि घटेगा? नहीं, मेरा सवाल यही है आपसे, क्यों शामिल कर रहे हैं? क्योंकि उनको चाहिए और सीटें ना, अपने दम पर उतनी नहीं ला सकते। नहीं, इस समय जो देखिए, इस समय भारतीय जनता पार्टी को अगर आंध्रा का या तमिलनाडु जैसे एक आध राज्यों को छोड़ दीजिए,
तो ज्यादातर उसको गठबंधन की आवश्यकता नहीं है, जो देश का माहौल है। अब वो सवाल उठता है क्यों शामिल कर रहे हैं। तो ये एक चुनावी रणनीति है कि अगर हम जैसे मध्य उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी को लाने का संदेश ये है कि INDIA यहाँ खत्म है, क्योंकि ये उनके साथ जाने वाले थे, हमारा माहौल बेहतर है, इसीलिए तो जयंत चौधरी हमारे पास आ रहे हैं। अगर उन्होंने कहा था कि दरवाजे बंद है, लेकिन नीतीश कुमार आ रहे हैं तो लाकर के महागठबंधन और INDA को वहां ध्वस्त कर दिया है। तो ये तो एक राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव में अगर ये अपॉर्चुनिटी किसी को मिलती है आज के समय में, तो कोई भी करेगा अपने को कंसोलिडेट करने के लिए। लेकिन मूल बात जो हम 370 और 400 की पार 400 कर रहे हैं, क्या 2014 में इस देश की मीडिया ने, जयशंकर जी ने, मैं उसमें अलग था, क्या कोई मानता था कि इस देश में किसी एक पार्टी को बहुमत हो जाएगा, खासकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा को? उसको पार किया है उन्होंने 2014 नहीं, 2019 में देखिए क्या हुआ। 2019 तो अभी का जो माहौल है, नहीं सुनो जी, जब हम और आप यहाँ मौजूद हैं, जब पत्रकार होंगे तो हम यही तो चर्चा करेंगे कि दरअसल आएंगे कहां से। आप भी तो सोचते होंगे ना ये बात। वही तो वो कह रहे हैं 370 तो। अरे भाई ऐसा है, जब हवा चलती है ना जनता, सुनिए, जब अयोध्या में राम मंदिर की शुरुआत हुई तो बीजेपी 2 से 89 बढ़ी, फिर 91 बढ़ी है। जब मंदिर ध्वस्त हो गया है तब भी 161 सीटें लेके आई थी। इस समय राम मंदिर का पूर्णता हुआ है, जो देश में माहौल है, हवा है, माहौल है। नहीं, उसके साथ साथ जो मंडलवाद है ना, जो मंडलवाद की राजनीति थी, उसको नरेंद्र मोदी ने ध्वस्त किया है कि पिछड़ों का काम हमने किया है। बीजेपी के पक्ष में एक माहौल है, एक हवा है, इसलिए कितने भी आगे तक बढ़ सकती है। आपके मुताबिक ये तर्क है, इस वजह से वो 370 के पार क्या 400 तक पहुंच सकते हैं। शिवम, आप इस पर प्रतिक्रिया देना चाह रहे थे, उसके बाद मैं पंकज जी का रिएक्शन लूंगी। आप पहले से क्योंकि कुछ कहना चाह रहे थे जी। देखिए, मेरी जो सारी बातें थी वो तो अवधेश जी ने कह ही दी, लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहता हूं कि जयशंकर जी को मैं लंबे समय से जानता आ रहा हूं, और जिस तरीके से ये बातें उन्होंने कही वो सच बात है। ये 2014 में भी कही, 19 में भी कही कि ये लंबी लंबी फेंकने वाली बात है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लेकर इस तरह की बातें यदा कदा लोग जो है करते रहे, लेकिन वो ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखेंगे तो लगेगा कि कहीं ना कहीं फेंक वही रहे हैं बारंबार। जिस चीज़ को वो बार बार कहते हैं वो उनके तर्कों से आसपास भी कहीं टिकती नहीं है। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, और आप एक बड़ी कमाल की बात है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ या फिर NDA के साथ कोई आकर जुड़ना चाहता है तो ये कमजोरी का प्रतीक कैसे हुआ भाई? हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, और उसके लिए जब आप लगातार चीजें देखते हैं, पार्टियां जुड़ना चाहती हैं, क्योंकि आज चाहे जनता हो, चाहे नेता हो, चाहे पार्टियां हो, वो लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व से प्रभावित हैं। वो मानते हैं कि जीत की गारंटी अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी है। वो मानते हैं कि अगर आने वाले समय में कोई सरकार बन रही है तो वो नरेंद्र मोदी जी की मोदी सरकार बन रही है। वो मानते हैं कि आने वाले समय में अगर 370 के साथ मिलाकर और सीटें बनेगी तो 400 सीटें अगर किसी की आती है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ आती है। अगर राहुल गांधी या फिर किसी और एक नेता में, पहली बात तो नेता ये फाइनल नहीं है इनका, लेकिन अगर होता भी, अगर उनमें 1% भी किसी को होप रखती या लगती तो क्या लोग उनके साथ ना जाते? तो इसलिए नहीं जाते क्योंकि उनके पास होप नहीं है, उनको दिखाई दे रहा है कि जनता हवा किधर की चल रही है, लोग उनसे भाग रहे हैं। और इसी माहौल की बात कर रहे थे अवधेश जी।